दौलत, शोहरत और ताकत। पायरेट किंग गोल्डी रोजर के कदमों में सब कुछ था। माना कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था, पर उसे अपने पायरेट किंग होने का गर्व था। उसने मरते वक्त बोला, मेरा खजाना अगर तुम्हें चाहिए तो उसे ढूंढो। और इन्हीं शब्दों के साथ उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। और इस सब के बाद सब लोग वन पीस की तलाश में लग गए और इसी तरह शुरुआत हुई उस महान पायरेट इरा की। एपिसोड के स्टार्टिंग में ज़ोरो अपनी नई तलवार के साथ बिल्कुल तैयार था और बोला, इस सबसे पहले कि मैं लड़ाई करना शुरू करूं, पहले मैं इसे टेस्ट करूंगा। और ये कहने के बाद वो ओनिगिरी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, जिसे देखकर उसॉप ने बोला, ज़ोरो प्लीज़ ऐसा मत करना। पर ज़ोरो ने उसकी बात नहीं सुनी और ओनिगिरी इस्तेमाल करी और उसॉप की हालत इस सब के बाद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। ज़ोरो ने बोला, उसॉप बस तुम हिलना मत। और ये कहने के बाद उसने काकू और ज़ेब्रा पर अपने टाइगर वाले अटैक से हमला करा, पर वो दोनों उसके अटैक से आराम से बच गए। किसी को चोट आई तो वो था उसॉप। यहाँ पर काकू ये सब देखकर बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे हमें हरा पाओगे। जिसे सुनकर ज़ोरो ने बोला, हाँ उसने सही कहा। सुनो उसॉप, रॉक पेपर सिजर करो, जो हारेगा मैं उसके हाथ को काट दूंगा। उसॉप ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और उसने बोला, क्या पागलों वाली बातें करना बंद करो। जिसे सुनकर ज़ोरो ने बोला, उसॉप ये वक्त अब बातें करने का नहीं बचा, हमें किसी एक का हाथ तो काटना ही पड़ेगा। और उसॉप ये सब सुनकर डरते हुए बोला, चॉपर आखिर तुम हो कहाँ पर, प्लीज़ जल्दी करो। फिर यहाँ पर चॉपर और कुमादोरी को दिखाया गया, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल सामने थे। और कुमादोरी ने बोला, मैं तुझे आज ख़त्म कर दूंगा। जिसे सुनकर चॉपर ने बोला, पर तुम तो इतने ज़्यादा मोटे हो, आखिर लड़ोगे कैसे। कुमादोरी ने बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसे आराम से ठीक कर लूँगा। और इस सब के बाद उसने अपने लाइफ रिटर्न को यूज़ करा और फिर बोला, अब देखना। और फिर कुछ ही देर में वो फिर से पहले जैसा हो गया। जिसे देखकर चॉपर ने बोला, क्या तुमने आखिर अभी ये करा कैसे, इसे फिर से करो। कुमादोरी ने रिप्लाई देते हुए कहा, अगर तुम देखना ही चाहते हो तो फिर ठीक है। और इस सब के बाद वो फिर से मोटा हो गया और फिर लाइफ रिटर्न का यूज़ करके वो फिर से पहले जैसा बन गया। चॉपर उसकी ऐसी ताकत देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था और उसने बोला, तुम तो सही में कमाल के हो, पर तुमने ये सीखा कैसे। जिसे सुनकर कुमादोरी ने बोला, अगर तुम सही में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। मैंने कई सालों तक समुद्र पर, कई सालों तक पहाड़ों पर और ऐसे ही कई जगह पर ट्रेनिंग करी और उसके बदले में मुझे मिला लाइफ रिटर्न। अगर मैं सही में बताऊं तो ये बिल्कुल ऐसा है मानो कि तुम अपने हर ऑर्गन को कंट्रोल कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चाहे बाल क्यों ना हो। और चॉपर ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और उसने बोला, ओह मैं समझ गया, इसका मतलब इसी की वजह से तुम अपने बाल को कंट्रोल कर पाते हो, बिल्कुल किसी ऑक्टोपस की तरह। वैसे मैंने इस एबिलिटी के बारे में एक बुक में पढ़ा था, इसे कहते हैं बायोफीडबैक। कुमादोरी ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने बोला, क्या ऑक्टोपस, सुनो मुझे एक शेर बोलो, ना कि कोई ऑक्टोपस। जिसे सुनकर चॉपर ने बोला, पर इस सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुमादोरी ये सब सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो गया था और फिर उसने चॉपर के ऊपर अपने हेयर प्लांट से अटैक कर दिया। उसके बाल चॉपर का पीछा करने लगे, पर चॉपर कुछ भी करके उसके इस अटैक से बच निकला। पर तभी कुमादोरी शेव का इस्तेमाल करके उसके जस्ट ऊपर आ गया और बोला, आज तो तुम मरोगे। चॉपर ये सब देखकर फिर से उसके अटैक से बच निकला। उसने अपने हैवी गोंग से कुमादोरी पर बहुत तेज़ी से हमला करा, पर आयरन बॉडी होने की वजह से कुमादोरी को कुछ भी नहीं होता। चॉपर ये सब देखकर बोला, जैसा कि मैंने सोचा था, मैं छोटे मोटे अटैक से उसे नहीं हरा सकता, पर अगर मैंने 6 घंटे से पहले एक रंबल बॉल खाई तो मेरी बॉडी इसे सहन नहीं कर पाएगी और ना ही मैं इसे कंट्रोल कर पाऊंगा। पर मेरे पास इस सब के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो क्या मैं इसे इस्तेमाल करूं। और तभी पीछे से कुमादोरी ने उस पर अपने फायर वाले अटैक से हमला कर दिया। वैसे तो चॉपर उससे बच गया, पर उसे पता था कि वो ऐसे और देर तक नहीं टिक सकता, इसलिए उसने एक दूसरा रंबल बॉल खा ही लिया और बोला, माना कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा, पर ऐसे करके मुझे शायद एक मौका मिल जाएगा। मैं उसे कुछ भी करके इन 3 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूंगा। और इस सब के बाद उसने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से हमला करने का ट्राई करा, पर वो उसमें नहीं बदल सका। चॉपर ने फिर से ट्राई करा, पर उससे फिर से गलती हो गई और इस गलती का फ़ायदा उठाया कुमादोरी ने और उसने चॉपर को मार के बहुत तेज़ी से पीछे गिरा दिया।
यहाँ पर चॉपर ने बोला, जैसा कि मैंने सोचा था, 2 रंबल बॉल इस्तेमाल करने के बाद मैं उन्हें ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकता। पूरे के पूरे रूम में आग फैल चुकी है और अगर मैंने कुछ भी नहीं करा तो वो मुझे मार देगा। सोरो और सोगे किंग ने मुझ पर भरोसा करा। मैं अपने दोस्तों के लिए फिर से ट्राई करूंगा। मैं लड़ूंगा ताकि अपने दोस्तों को बचा सकूं। कुमातोरी ने बोला, सुनो, हार मान लो, अब तुम और नहीं लड़ सकते। और ये कहने के बाद उसने अपने फिंगर पिस्टल से चॉपर के ऊपर बहुत तेजी से हमला कर दिया। ये हमला सही में काफी ज्यादा खतरनाक था और चॉपर नीचे गिर गया। तो क्या उसने हार मान ली? नहीं, वो फिर से खड़ा हो गया और बोला, अगर मैं उस पर अपने सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक से हमला करूं तो शायद मैं उसे हरा पाऊंगा। मैं उसे हरा दूंगा। और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए आगे गया, पर तभी वो अचानक से छोटा हो गया और कुमादोरी ने उसे मार के फिर से पीछे गिरा दिया। चॉपर ने फिर से ट्राई करा, पर वो फिर से गलत निकला। पर तभी उसे किस्मत से अपनी सही ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई, जिसे देखकर उसने बोला, ये अटैक मेरा लास्ट अटैक होगा। मैं एक ही बार में उसे ख़त्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद उसने अपने क्लोवन मेटल से बहुत तेज़ी से कुमादोरी पर हमला कर दिया और फिर बोला, ये मेरा सबसे ज़्यादा ताकतवर अटैक था। और यहाँ पर कुमादोरी की हालत इस सब के बाद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और उसने बोला, तुम सही में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकले, पर इतने नहीं कि मुझे हरा दो। मैं तुम्हें एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद उसने चॉपर पर अपनी टिम्पेस्ट किक से हमला कर दिया। चॉपर की हालत सही में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इस सब के बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर चॉपर ने बोला, डॉक्टर रीना, मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं जानता कि आखिर वो सब हुआ कैसे। जिसे सुनकर डॉक्टर कुरेहा ने बताया, सुनो चॉपर, जब तुमने वो करा तुम उस पूरे के पूरे गांव को तबाह करने वाले थे। मुझे पता है कि तुम कुछ सीखना चाहते थे, पर मेरी बात को हमेशा याद रखना, एक डॉक्टर हमेशा लोगों को बचाएगा। छोटी से छोटी गलती को वापस नहीं पलटा जा सकता। अगर उसने कुछ गलत करा तो उसे पहले उसके नतीजे के बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम्हें वो नहीं पता तो तुम डॉक्टर बनने का ख्वाब छोड़ दो। सच बोलूं तो तुम भी बिल्कुल उसी के जैसे निकले। चॉपर ये सब सुनकर रोने लगा और उसने बोला, डॉक्टर रीना, मुझे माफ़ कर देना, मैं वादा करता हूँ कि फिर से ऐसा नहीं करूँगा। और इस सब के बाद हमें अभी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कुमादोरी ने चॉपर को पकड़ के रखा था और बोला, सुनो, तुम इस अटैक के बाद नहीं बचोगे। ये कोई सुबह या शाम नहीं जो कि वापस आएगी, आज तुम मरोगे। और ये कहने के बाद कुमादोरी ने उस पर अपना हमला करा, पर चॉपर छोटा होकर उससे बच गया। यहाँ पर चॉपर ने फिर से एक रंबल बॉल खा ली और फिर बोला, माफ़ करना डॉक्टर रीना, मैं नहीं जानता कि इस सब के बाद मैं बचूंगा या फिर नहीं। जैसे कि डॉक्टर ने अपनी कंट्री को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं अपने दोस्तों के लिए इतना ज़्यादा खतरनाक बन जाऊंगा कि सामने वाले को तुरंत मार दूंगा। क्योंकि अगर मैं एक शैतान बनकर अपने दोस्तों को बचा सकता हूँ तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, फिर चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ।